गुरकिरत अपनी प्लेट लेके आइए प्लीज। थोड़ा सा मैं कंसर्न हूँ, डरा हुआ हूँ प्रेजेंटेशन को लेकर कि जो मैं आइडिया क्रिएट करने का ट्राई कर रहा था, अगर वो बन जाता तो मुझे पक्का यकीन है कि इस डिश को तो कोई बीट नहीं कर पाता। ऑलराइट गुरकिरत, आपका आज का लिक्विड था मसाला चाय और आपने उसको सॉलिड में ट्रांसलेट किया है। क्या डिश बनाई है बताइए। शेफ, मैंने बनाया है चाय तिरामिसू। प्रेजेंटेशन की बात करें गुरकिरत, it's a good presentation. It's an interesting presentation of a tiramisu. Makes me excited to taste it. Yeah. Exciting presentation है तेरे जैसा. थैंक यू शेफ। टेस्ट करें। यस शेफ। गुरकिरत, मसाला चाय पाना कोत्ता, मसाला चाय तिरामिसू, ये बहुत ऑब्वियस ट्रांसलेशंस होते हैं मसाला चाय के। आपके सामने चैलेंज था कि उस इजी इनोवेशन को आप अपना टच कैसे देंगे, और मुझे लगता है गुरकिरत आपने अपना टच दे दिया है इसमें। एक क्रीमीनेस अच्छे से ट्रांसलेट हुई है। मसाला चाय जो आपने नीचे डाली है स्पॉन्ज में, हल्का सा मसाला चाय डाल के उसके ऊपर स्पॉन्ज रखा है। आधे स्पॉन्ज ने मसाला चाय सोक करी है, आधे ने नहीं सोक करी है, वो आपके फेवर में वर्क कर रहा है। ये एक मुश्किल डिश थी बिकॉज आपने एक इजी ऑप्शन चूज किया था, उसको आपने बहुत अच्छे से निभाया है। वेरी वेल डन। जिस तरह से आपने अपने लेडी फिंगर बिस्किट का यूज किया है, जो नीचे से सॉफ्ट है ऊपर से क्रिस्पी, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्सचर ऐड कर रहा है तिरामिसू में, जो नॉर्मली तिरामिसू में नहीं होता है। आई एम रियली एंजॉइंग दैट। इट कैन बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिश और अ डिजर्ट टू हैव इन एनी रेस्टोरेंट। गुड जॉब गुरकिरत। थैंक यू। I'm loving the idea of how you incorporated chai in the topping, जो creaminess है उसकी. Very interesting combination of flavors. Good caffeine kick to wake you up. थैंक यू। थैंक यू गुरकिरत। जिस हिसाब से मुझे कमेंट्स मिले हैं, मुझे लग रहा है कि 80% मेरे चांसेस हैं कि आज मुझे डिश ऑफ द डे मिल सकता है और कल का एडवांटेज मुझे ही मिलेगा। सचिन जी, अपनी प्लेट लेके आए प्लीज। मुझे कहीं ना कहीं आज अपनी डिश पे कॉन्फिडेंस है। वो टेस्ट कराने के लिए वो जो कॉन्सेप्ट मैंने आज सोचा है पॉम सूफले का, मैंने पानी पूरी के पानी से इंस्पायर होके एक पॉम सूफले पानी पूरी बनाया है, जिसमें मैंने पानी को एज अ ग्रेनिटा सर्व किया है और उसके साथ पोटैटो सूफले है और एक पोटैटो मैश है अंदर, और साथ में जो गुड़ और इमली की चटनी होती है उसके कैवियास है, और ऊपर थोड़ा सा मैंने काला नमक और लाल मिर्च स्प्रिंकल किया है। अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो एक इंटरेस्टिंग टेक है, आपकी चॉइस ऑफ प्लेट इंटरेस्टिंग है, एस्थेटिक्स इंटरेस्टिंग है। एक टेबल पे अगर 3 का टेबल होता तो एक अम्यूज बुश प्रॉबेबली, यानी कि पहला प्री स्टार्टर कोर्स ऐसे सर्व हो सकता था। I have a question about the presentation. It's not very clear कि इसको खाना कैसे है। शिव, इसको खाने का तरीका है, आप स्पून पे थोड़ा सा ग्रेनिटा लीजिए और उसके ऊपर पूरी रखिए एंड देन हैव इट। स्पून पे ग्रेनिटा लिया, फिर पूरी रखी और अब खाना है इसको। You've left it as पानी पूरी। आपने लिटरली पानी पूरी लिया और उसको फ्रीज कर दिया। आपको री इन्वेंट पानी पूरी नहीं करनी थी, पानी पूरी का पानी करना था, राइट? यस शेफ। अगर पानी पूरी की स्पेसिफिकली बात करें, हरी मिर्च बहुत ज्यादा है, मतलब होठ जल रहे हैं मेरे। एक होता है सिर्फ तीखा विदाउट हैविंग अंडरटोन्स, वो तो लग रहा है सिर्फ हरी मिर्ची का पानी है और ऊपर कच्ची हींग है। जब आपने इतना सुंदर समझा कलर्स को, बट आप फ्लेवर्स को नहीं लेके आ पाए इसमें। थैंक यू सचिन। मैं फेलियर से बन के यहाँ तक पहुँचा हूँ और फेलियर से ही सीख के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो कुछ गलतियाँ की थी मैंने, उन गलतियों को मैं आगे आने वाले टाइम में सुधारने का ही ट्राई करूँगा। सुवर्णा जी, अपनी डिश लेके आए प्लीज।
आज मेरे फ्लेवर्स तो अच्छे हैं और मेरी प्लेटिंग भी आज मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो आज एकदम से बढ़िया हो और जजेस को देखते ही इम्प्रेस कर जाए। आज मुझे सोल कड़ी मिली थी। मैंने कोकम का एक सेवरी केक बनाया है, कोकोनट की आइसक्रीम बनाई है और कोकम का मैंने एक सिरप बनाया है और जीरे का मैंने एक क्रैकर उसके साथ सर्व किया है। सोल कड़ी जब आपने उठाई तो आपको पता था कि मुझे तो सोल कड़ी टेस्ट करनी है? हाँ, जनरली हम नॉनवेज खाते हैं हर संडे, तो उसके बाद नॉनवेज थोड़ा तीखा होता है, तो लास्ट में सोल कड़ी पी के जो सोल मिलता है, आत्मा को जो शांति मिलती है, वो काफ़ी सुकून भरा रहता है। तो ये क्या होगा, क्या कोर्स है ये? एपेटाइजर है? ये स्वीट डेजर्ट में जाएगा, पर मैंने उसके साथ सेवरी केक भी दिया है। जब मैं आपके सेक्शन पे आई थी, जब आप खाना बना रहे थे, तब तो आपने बोला था आप सेवरी डिश बना रहे हो और अभी डेजर्ट बन गया। आइसक्रीम है इसलिए मैं डेजर्ट बोल रही हूँ मैम, केक सेवरी है। सुवर्णा जी, अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो कोकम की सबसे बड़ी खूबी होती है उसका खूबसूरत रंग, राइट? और वो खूबसूरत रंग जो है इन डॉट्स में एक इंटरेस्टिंग तरीके से दिख रहा है। दिखने में ये समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, नारियल कोकम जो दोनों प्राइमरी एलिमेंट्स हैं वो दिखने में ही समझ में आ रहा है, तो वो चीज़ कम्युनिकेट हो रही है। प्लेट की चॉइस अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि थोड़ा और ब्राइटर होना चाहिए था ये कलर। ऑलराइट, टेस्ट करें? टेस्ट सोल कड़ी का स्वभाव आपकी डिश में ट्रांसलेट नहीं हो पाया। मेरे लिए वो थोड़ा सा ऑफ हो गया, राइट? आपका जो मीठे और नमकीन के बीच का कंफ्यूजन है ना, वो यहाँ क्लियरली दिख रहा है। फ्लेवर वाइज मुझे सिर्फ कोकम का खटास और मिठास आ रहा है, दैट्स इट। वो बाकी सारी जो सोल करी की एलिमेंट्स है, जैसे कोकोनट की वो फ्रेशनेस जो तीखे के बाद आती है, वो जो चिल्ड ठंडा इफेक्ट होता है सोल करी पीने के बाद, वो भी मिसिंग है। और ये आपके रेpertoire का इंग्रेडिएंट है। आई मीन, इस किचन में स्वर्णा जी से अच्छा कोई कोकम समझ ही नहीं सकता। इतनी बारी आपने खाया है, पकाया है, सो आपसे आज एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा थी, है ना? थैंक यू सुवर्णा जी। थैंक यू। बट आई एम हैप्पी कि प्रेजेंटेशन पे आपने ध्यान दिया। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरी जो हमेशा कोशिश रहती कुछ अलग बनाने की, वो आज मैंने की है, तो कोई बात नहीं। ऑलराइट होम कुक्स, आज का आपका चैलेंज था लिक्विड टू सॉलिड। आप सबने बहुत इंटरेस्टिंग डिशेस अटेम्प्ट करी, कई हिट्स थे, कई मिसेस थे, लेकिन ओवरऑल मैं ये जरूर कहूंगा कि ये एक आसान चैलेंज नहीं था और इजी चैलेंज अब आगे आएंगे भी नहीं जब हम फिनाले के इतना नजदीक हैं। बट वेरी वेल डन टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेल डन। आज एक डिश ऐसी थी जिसने ये चैलेंज को समझा, एक बहुत अच्छी डिश हमारे सामने रखी जहां फ्लेवर्स सेलिब्रेट हुए और एक कल्चर का ऐसा एस्पेक्ट सेलिब्रेट हुआ जो खा के हमें बहुत मजा आया। वो होम कुक गुरकिरत आप थे। गुड लक एंड कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इतने सारे जो तकड़े तकड़े होम कुक्स है, उनमें से बेस्ट डिश बनाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गुरकीरत, कांग्रेचुलेशंस, आपकी डिश थी आज की डिश ऑफ द डे।